Today I come with again new story. The story name is The Deer and the Fox. हिरन और लोमड़ी की story है. In a lovely forest there once lived a deer under a tree. A crow had built his nest in that tree. मतलब प्यारा सा जंगल था जिसमें एक डियर रहता था ट्री के नीचे. उसी पे एक कौवे ने अपना घोंसला बना रखा था. द डियर एंड द क्रो वेयर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड. डियर और जो क्रो था वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, बहुत अच्छे मित्र थे. दे शेयर ईच अदर्स जॉयज एंड सोरो. वो एक दूसरे से अपनी हर चीज़ शेयर करते थे. ठीक है. वन डे अ फॉक्स हु वॉज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ प्रे सॉ द डियर हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग. एक दिन फॉक्स जो घूम रहा था अपने खाने के लिए मतलब इस जंगल में, उसने डियर को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया. What a fleshy deer that is, he said to himself. वाओ कितनी अच्छी यमी यमी फूड है. डियर को देख के उसको ऐसा आया. he said to अपने आप से कहने लगा, This flesh must be very tasty. उसका जो मांस है वो बहुत अच्छा होगा. I must think of a plan to trap him. मुझे कोई प्लान बनाना पड़ेगा ताकि मैं उसे पकड़ सकूं. The fox went to the deer and said, Hello friend, how are you? फॉक्स डियर के पास बोलता है हेलो फ्रेंड कैसे हो. हु आर यू. डियर आस्क करता है. विद द प्रिटेबल एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस द फॉक्स सेड आई एम एन ऑर्फन. आई एम ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड. आई हैव नो फ्रेंड. ओ आई फील सो लॉनली. कहता है अपने अपने फेस बहुत मासूम सा फेस बना लेता है और बोलता है मैं इस जहाँ मैं अकेला हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, ठीक है, मेरा ना कोई फ्रेंड है. Saying this, the fox pretend to cry. Will you be my friend? He asked deer. और फिर रोने लग जाता है और डियर से बोलता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे. The deer was gullible, feeling sorry for the fox. He said, all right, I will be your friend. और डियर उसके लिए बहुत सैड हो जाता है और उसे कहता है ओके मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा. See the fox and the deer. The deer took the fox to the tree under which he lived. डियर उस फॉक्स को कहाँ ले गया जहाँ वो उस ट्री के नीचे रहता था. When the crow saw the fox, he asked the deer, friend, who is this animal with you? जब क्रो उसे देखता है तो पूछता है ये कौन है, ये कौन है. दिस इज अ फॉक्स. डियर बोलता है ये फॉक्स है. ही वॉन्ट्स टू बी अवर फ्रेंड. पुअर फॉक्स, ही इज़ ऑल अलोन इन द वर्ल्ड. ये एक पुअर मतलब बहुत ही परेशान है, बहुत ही अकेला है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है. द क्रो सेड इट इज़ नॉट एडविजिबल टू मेक फ्रेंड्स विद समवन यू कम अक्रॉस सडनली. यू शुड नॉट ट्रस्ट स्ट्रेंजर. वो बोलता है ऐसे तुम्हें किसी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए, किसी अजनबी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. द फॉक्स प्रिटेंड टू बी एंग्री एंड सेड व्हेन यू एंड द डियर मेट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इट इज द स्ट्रेंजर टू ईच अदर. तो वो बोलता है फॉक्स गुस्सा हो जाता है. बोलता है जब तुम पहली बार डियर से मिलते थे तो क्या तुम स्ट्रेंजर नहीं थे, तुम अजनबी नहीं थे. बिफोर द क्रो कुड से एनीथिंग द डियर सेड देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू विद वन अनदर. The more the merrier. The three of us will enjoy ourselves together and live happily. वो बोलता है कि अब तुम दोनों को एक दूसरे से बहस करने की जरूरत नहीं है, हम लोग तीनों एक साथ रहेंगे इस ट्री पे और इन्जॉय करेंगे अच्छे से. ऑल राइट सेड द क्रो रादर अनविलिंगली. तो वो बोलता है ओके ठीक है चलो. वन डे व्हेन द क्रो वॉज अवे द फॉक्स सेड टू द डियर आर नॉट यू फेड अप ऑफ ईटिंग द सेम फूड इन दिस फॉरेस्ट एवरी डे. कम विद मी, आई विल शो यू फील्ड फुल ऑफ रिच हार्वेस्ट. तो एक दिन जब कौवा नहीं होता वहाँ पे गया होता है तो वो डियर से बोलता है फॉक्स चलो क्या तुम मतलब तुम्हारा उदास नहीं होगा, तुम ये हर रोज़ यही चीज़ खाते हुए एक हर रोज़ इस जंगल का खाना खाते हैं. मैंने एक फील्ड देखा है, मतलब एक खेत देखा हुआ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट है, मतलब क्रॉप वगैरह लगा हुआ है. सेइंग दिस द फॉक्स टुक द डियर टू अ फील्ड फार अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट. और ऐसा बोल के फॉक्स डियर को बहुत दूर ले जाता है. द डियर एंजॉय ईटिंग द नरिशिंग ग्रेन्स इन द फील्ड. डियर को बहुत अच्छा लगा वो फील्ड, अब वो खाने लग गया. नाउ दिस बिकम अ डेली रूटीन फॉर द फॉक्स एंड डियर. अब ये रोज़ की बात हो गई कि फॉक्स और डियर एक साथ जाते थे वहाँ खाने ग्रेन्स को. वाइल द डियर फेड ऑन द ग्रेन्स द फॉक्स वुड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड अ ट्री. जब डियर वहाँ खाना खाता तो फॉक्स अपने आप को ट्री के पीछे हाइड कर लेता. आफ्टर द डियर स्टमक वॉज फुल बोथ वुड रिटर्न टू द फॉरेस्ट. और जब डियर का स्टमक फुल हो जाता तो वो दोनों वापस चले जाते जंगल की तरफ. One day the owner of the field spread a net to trap the deer. When the deer entered the field to eat the grains, his leg got caught in the net. पर एक दिन क्या हुआ, जो ऑनर था वहाँ का खेत का, उसने एक ट्रैप बनाया, मतलब जाल फैलाया डियर को पकड़ने के लिए.
तो जिस दिन डियर आया ही लेग कॉट इन द नेट, उसकी लेग फंस गई नेट के अंदर। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, नेट फंस गया। ही वॉज फ्राइटेंड एंड नर्वस, वो क्या था, डर गया और नर्वस हो गया, वो सोचने लग गया। ही लुक एट द फॉक्स हु वॉज हाइडिंग हिमसेल्फ बिहाइंड ए ट्री। फ्रेंड प्लेटेड द ट्री, प्लीज कट हिज नेट विद योर शार्प टीथ सो दैट बोथ ऑफ अस कैन एस्केप सेफली। वो अपने दोस्त को बुलाता है जो ट्री के पीछे छुपा हुआ है फॉक्स को, कि आओ इसको अपनी शार्प टीथ से काट दो और हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। द फॉक्स सेड, वेल आई एम फास्टिंग टुडे, द नोट्स ऑफ द नेट आर मेड फ्रॉम द मसल्स ऑफ एन एनिमल, सो हाउ कैन आई पुट दैम इन माई माउथ। तो फॉक्स कहता है, नहीं आज तो मेरा फास्ट है, आज मेरा व्रत है, और ये तो नेट एनिमल से बना हुआ है, जानवरों की उससे बना हुआ है, मसल से, तो मैं इसको अपने मुंह में नहीं ले सकता। टुमारो मॉर्निंग आई विल कट द नेट सेट यू फ्री, तो मैं कल आऊँगा उसको कट कर दूँगा और तुम फ्री हो जाना। डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत नहीं समझना। फॉक्स ऐसा बोलता है अपने फ्रेंड को। द फॉक्स देन थॉट, आई होप द ऑनर ऑफ द फील्ड कम्स हेयर सून एंड किल्स द डियर। तो फॉक्स होता है, मैं सोचता हूँ जल्दी से यहाँ पे आ जाए ऑनर, जिसका खेत का हो गया, और वो डियर को मार दे, और ताकि मैं उसका मांस खा सकूँ। Meanwhile, the crow was waiting for the deer to return. Why has not the deer come back yet? He thought, searching for the deer. The crow came to the field. He was shocked to see the deer caught in the net. Oh, I exclaimed the crow, how did this happen you? तब अब जंगल में कौन वेट कर रहा था? क्रो वेट कर रहा था कि भाई डियर अभी तक क्यों नहीं आया, इतना टाइम कैसे लग गया। वो उड़ के देखने लगा सब जगह कि कहाँ है। तो वो फील्ड में पहुँच गया, उसने देखा डियर को फंसा हुआ, उससे पूछने लगा। द डियर सेड, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ नॉट हीडिंग योर एडवाइस। ये बोलता है ये उसका रिजल्ट है कि मैंने तुम्हारी एडवाइस नहीं सुनी थी, मैंने तुम्हारी सलाह नहीं मानी। एंड वेयर इज़ दैट क्यूनिंग फॉक्स आस्क्ड द क्रो। वो पूछता है, क्रो पूछता है कि वो चालाक फॉक्स कहाँ गया, चालाक लोमड़ी कहाँ गई। They said the deer, pointing to the tree behind which the fox was hiding. He is hiding himself there and waiting to feast on my flesh. वो ट्री के पीछे छुपा हुआ है और वेट कर रहा है कि कब मैं मरूँ और वो मेरा मांस खाए। Just then the crow saw the owner of the field coming there with a stick in his hand. तभी क्रो देखता है कि मालिक आ रहा है इस खेत का अपनी स्टिक लेकर, मेरा डंडा लेकर। The crow said to the deer, friend, lie down on the ground and pretend to be dead. As soon as you hear my cawing, गेट अप एंड स्टार्ट रनिंग फास्ट। तो बोलता है कि डियर से बोलता है कि तुम ना मरने का नाटक करो, और जैसे ही मैं क्रॉ करूँ तभी तुम भागने लग जाना। हिटिंग द क्रो एडवाइज द डियर ले हिमसेल्फ डाउन प्रिटेंड टू बी डेड। ऐसे लेट गया, वो नाटक करने लग गया मरने का डियर। व्हेन द ऑनर ऑफ द फील्ड सॉ द लाइफलेस डियर ही मम्बल्ड, ओ नो पुअर एनिमल, इट इज़ डेड। ही देन फ्रीड द डियर फ्रॉम द नेट एंड बिगन टू फोल्ड द नेट। तो उसने जब डियर को देखा, अरे ये तो बेचारा मर गया, ओ नो, वो बहुत मतलब उसको बहुत दर्द हुआ, और उसने नेट से डियर को फ्री कर दिया और नेट को फोल्ड करने लग गया। ही देन फ्री द डियर फ्रॉम द नेट एंड बिगन टू फोल्ड द नेट। काव काव द क्रो स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। तभी क्रो ने काव काव करना स्टार्ट कर दिया। एट वंस द डियर लिफ्ट अप एंड स्टार्टेड रनिंग फास्ट। और तभी क्या हुआ, डियर खड़ा हुआ और भागने लगा। द ऑनर ऑफ द फील्ड वाज एस्टोनिश्ड, ही थ्रू हिज स्टिक एट द एस्केपिंग डियर। तभी एकदम चौंक गया ऑनर जो था, मालिक था जो फील्ड का, और उसने अपनी जो स्टिक थी उसको थ्रो आउट करा। बट द स्टिक हिट द फॉक्स इंस्टेड। तभी वो जो स्टिक थी वो किसको लगी, जाके फॉक्स को लगी। इट हिट हिम सो हार्ड ऑन द हेड दैट ही फेल डाउन विद द थर्ड एंड डाइड इंस्टेंटली। और वो स्टिक उसके सर पे जाके लगी और वो तभी मर गया, है ना। देन आवर स्टोरी इज फिनिश्ड। So please don't trust a stranger. Okay. Bye. Have a good